Hi Gemini, how are you? Welcome to Dragon. This is your Love Tarot Card reading. Love Tarot Cards prediction जिसमें हम आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के बारे में चीज़ें चेक करने वाले हैं। तो अगर आप कांटेक्ट में हो तो भी आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हो, अगर नो कांटेक्ट में हो तो भी वॉच कर सकते हो, क्योंकि जो लोग कांटेक्ट में हैं सो वो ये जानना चाह रहे होते हैं कि हमारे पार्टनर हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका माइंड सेट, उनके फीलिंग्स, उनके इमोशंस क्या हैं, और वो पर्सन आगे मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कि आगे क्या वो मेरे से चलना चाहता है, फ्यूचर क्या हो रहा है, और साथ में अगर नो कांटेक्ट है तो क्या वो वापस आएंगे, इस हफ्ते में कॉल मैसेज करेंगे या नहीं, क्या मुझे यहाँ पे वेट करना चाहिए, वो किसी और के साथ तो नहीं राब्ते में आ गए, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या अभी भी उनके दिल में एनर्जीज या फीलिंग्स इमोशंस हैं आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, एंजल्स की गाइडेंस भी हमने जाननी है। और स्टार्ट तो हमने करना है आपकी खुद की एनर्जीज के साथ, आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपका माइंडसेट है क्या, ठीक है। बाकी अगर आप अपने बारे में कुछ भी जानना चाहो, लव लाइफ, करियर, आपका कोई भी सवाल, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, और मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में, ठीक है। तो बाकी जो है ना, ये रीडिंग आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में जो एंजल्स की गाइडेंस है ना, उसमें इम्पॉर्टेंट कुछ मैसेज है। सॉरी, लाइट का कुछ इशू हुआ था। तो देखते हैं आपकी खुद की एनर्जीज। 9 से लेकर 15 दिसंबर आपका माइंडसेट, आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, 8 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल। अच्छा, अब ना आपकी साइड से जो एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि आप ना लाइफ में किसी ऐसे पॉइंट पर हो, एक ऐसे पर्सन के साथ में हो जो आपको उतनी कदर नहीं दे रहा, उतना प्यार नहीं दे रहा, इमोशनली उतना कनेक्ट आपके साथ नहीं है, वो आपके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता, ठीक है। हालांकि आप देखा जाए तो बहुत सपोर्टिव हो, आपके दिल में उसके लिए बहुत प्यार है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, आप उसको पसंद करते हो। पर पता है, एक बात तो अब आपके माइंड में भी आ रही है, वो ये कि अगर सामने वाला मेरे लिए करेगा तो फिर मैं भी करूँगा, ठीक है। अगर वो प्यार करेगा तो फिर मैं भी प्यार करूँगा, अगर वो मुझे केयर देगा मैं केयर दूंगा, वो रिस्पेक्ट देगा तो मैं भी रिस्पेक्ट दूंगा। सो लगता आपको ऐसा है कि जैसे वो इंसान जिसके लिए आप सोचते हो, आप फील करते हो, वो कुछ और लोगों के साथ में खुश है, वो कहीं और मसरूफ़ है, वो कहीं और जो है ना अपना टाइम स्पेंड करना चाह रहा है, आपको वो चीज़ें यहाँ से नहीं मिल पा रही जो आप डिज़र्व करते हो। सो इमोशनली मुझे ना आप थोड़े से वीक ही नज़र आ रहे हो यहाँ पे, और पता नहीं क्यों आपको ना गुस्सा भी आ रहा है, छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटी छोटी बातों पे, ऐसे जैसे इंसान हाइपर रिएक्शंस दे देता है। सो इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। पर आपको ऐसा लगता है कि अगर हम शॉर्ट ब्रेक ले लेना, स्पेशली आपकी एनर्जी, कि कुछ टाइम के लिए इस तरह से साइड कर देता हूँ इन सबको, फिर बाद में देखूंगा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं इसी तरह से इन सब में इन्वॉल्व रहूँगा ना, तो कहीं ना कहीं मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाऊँगा। अभी तो इमोशनली हूँ, ये ना हो कि फिर मेरा माइंड ही काम ना करे, मुझे समझ में ही ना आए कि मैंने अपनी लाइफ को कैसे लेकर के आगे चलना है। सो इस तरह की जो है ना आपकी साइड पर एनर्जीज बनी हुई हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, ठीक है। इसमें कांटेक्ट वालों के लिए और इसमें नो कांटेक्ट वालों के लिए, दोनों के लिए हम एनर्जीज को देखेंगे। ओके, सो इस साइड जो मैं कार्ड्स रखूंगी ना, वो उन लोगों के लिए हैं जो कि कांटेक्ट में हैं, ठीक है। बातचीत हो पा रही है पर समझ नहीं पा रही हो कि ये पर्सन सोच क्या रहा है, इसके अंदर चल क्या रहा है, क्या ये चलना चाहता है, क्या इसकी मेरे लिए ट्रू फीलिंग्स हैं, ट्रू इमोशंस हैं, ट्रू एनर्जीज हैं, ठीक है। आखिर उस पर्सन के अंदर है क्या मेरे लिए,
और यहाँ पर जो मैं कार्ड्स रखूँगी ना वो उन लोगों के लिए हैं जो अपने पर्सन से नो कांटेक्ट में हैं। जानना चाहते हो कि वो मुझसे अभी प्यार करते हैं नहीं करते, उनके दिल में मेरे लिए एनर्जीज हैं, फीलिंग्स हैं कि नहीं, और क्या वो पर्सन इस टाइम में मेरे पास वापस आ सकता है, मुझे कॉल मैसेज करेगा या नहीं करेगा। सो लेट्स सी। यहाँ पर 3 कार्ड्स मैं रखूँगी उन लोगों के लिए जो कांटेक्ट में है। यहाँ 3 कार्ड्स नो कांटेक्ट वालों के लिए। तो चलें पहले यहाँ पे चेक करेंगे हम उन लोगों के लिए जो कि कांटेक्ट में हैं, ठीक है। साउंड ऑफ पेंटिकल, फूल, और यहाँ पर है 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। अच्छा देखो, ये पर्सन की अगर कि मैं बात करूँ ना तो ये पर्सन फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, ठीक है। फ्यूचर के बारे में ये पर्सन सोच रहा है, और इस पर्सन का ना थोड़ा सा माइंड मुझे नज़र आ रहा है कि ये ना पैसे को बहुत इम्पोर्टेंस दे रहा है, पैसे को बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहा है। ये चाहे कमा रहा है या फिर ये नहीं कमा रहा, दोनों सिचुएशंस में मैं आपको बता रही हूँ। फिलहाल देखा जाए ना तो अगर इस रिलेशनशिप के लिए मैं इसकी एनर्जीज को देखूं तो इसको ऐसा लगता है कि मेंटली कहीं ना कहीं चीज़ें इसको डिस्टर्ब भी कर रही हैं, ठीक है। मेंटली ये परेशान है। जहाँ पर इसकी एनर्जीज इस तरह की होती हैं कि इसका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, वहीं पर इसका जो सुकून है ना वो भी यहीं पर है। जितना सोचता है कि मैं यहाँ से हट जाऊँ मुकम्मल तौर पर, उतना ही इसको ये होता है कि फिर मैं रह नहीं पाऊंगा। देखो कुछ हद तक एनर्जीज ये भी कहती हैं कि ये इंसान ना अपनी लाइफ को फिलहाल इंजॉय करना चाह रहा है, ये अपनी लाइफ को इंजॉय करना चाहता है, ये अपनी लाइफ के हर डिसीजन को खुद लेना चाहता है। ये किसी की रोक टोक को नहीं पसंद करेगा, ये बाउंड्रीज को नहीं पसंद करेगा। ये भी इस मोड में है कि ना तो इसने कमिटमेंट देना है, और अगर कमिटमेंट ये कर चुका था तो उसके ऊपर स्टेप लेना इसके लिए भी थोड़ा मुश्किल है। और शादी के हवाले से अगर चीज़ें जानना चाह रहे हो तो फिलहाल शादी को लेकर के इसके माइंड में कुछ भी नहीं चल रहा। एक बात मैं आपको ये बता दूं, अगर पिछले कुछ डेज से आप लोगों में लड़ाइयाँ और झगड़े की चीज़ें चल रही थी ना, तो अभी ये पर्सन आपके पास वापस खुद आएगा, सुलह करेगा, चीज़ें ठीक करेगा, और अब जो है ना ये फ्यूचर को लेकर के भी कुछ बातें शेयर कर सकता है। पर ऐसा भी है कि ये भी बात बोले कि अभी ना इसको ठीक तरीके से लेके चलते हैं, अगर कि हम दोनों सही तरीके से लेकर के चलेंगे तो फिर मैं आगे का देखूंगा कि मुझे क्या करना है। क्योंकि कुछ देर ना ये अपने माइंड को रिलैक्स करना चाह रहा है, इसकी तरफ से इस तरह की एनर्जीज नज़र आ रही हैं। पर अगर इस टाइम में आपका ठीक हो गया ना तो फिर बहुत अच्छे तरीके से आगे चलेगा ये आपका जो बॉन्ड है, जो रिलेशन है, ठीक है। और अगर ये कोई गलती को कर चुके थे तो इस गलती को अब सुधारेंगे। सो यहाँ पर जो एनर्जीज हैं ये हैं डेविल, सन ऑफ कप्स और नाइन ऑफ सोर्ड्स। देखो आप नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में हो ना, तो आपके जो पर्सन की एनर्जीज हैं, एक तो देखो इसके पास प्रपोजल्स मौजूद हैं, इसके पास ऑप्शंस हैं, साथ ही साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो रहा है। अच्छा ऑप्शंस तो हैं पर पिक नहीं कर पा रहा, किसी को वैल्यू नहीं कर पा रहा, किसी को इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहा, मतलब सबको ऐसे ही हाँ ना हाँ नहीं इस तरह में रखा हुआ है, बस कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, कि इसको क्या करना है, इसको क्या नहीं करना। एक जो चीज़ इसकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है ना, चाहे इसका लव लाइफ है, चाहे इसका करियर है, कुछ भी है, सेहत है, घर के मामलात हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस मुझे नज़र आ रही है। अब डिस्टरबेंस बनी किस वजह से है, वो है ब्लैक मैजिक, जादू, तावीज़, टोना, नजरेबद, इस तरह की चीज़ें। ये चीज़ें इसकी लाइफ पर इस कदर बैड इफ़ेक्ट क्रिएट कर रही हैं कि इसको खुद नहीं समझ आ रही कि ये जो अपने मुंह से अल्फाज निकाल रहा है ना वो इसके अपने अल्फाज नहीं है, वो इससे बुलवाया जा रहा है। ये पर्सन इस वक्त में आपको बहुत कंट्रोलिंग बिहेवियर का नजर आएगा, चीज़ों को बोलेगा मेरे हिसाब से चलेंगे, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही हो। किसी से नफरत करेगा तो बेइंतहा नफरत कर लेगा, किसी से प्यार करेगा तो बेइंतहा प्यार कर लेगा, कहेगा बस मेरे से ही चिपका रहे ये पर्सन। फ्यूचर को लेकर के भी ये बहुत परेशान नजर आ रहा है। और ये जो ब्लैक मैजिक या तावीज टोना है ना, इसकी वजह से इसकी नींद बहुत डिस्टर्ब हुई पड़ी है, ये सो भी नहीं पा रहा और इसको खौफनाक ख्वाब भी आ रहे हैं, इसको अपने आसपास बैड एनर्जीज फील हो रही हैं। अगर आप ये जानना चाह रहे थे कि अभी के टाइम में कांटेक्ट हो सकता है या नहीं, पर तो देखो कांटेक्ट होने के चांसेस हैं, ठीक है,
पर हाँ, एक मैं बात आपको ये बता दूँ कि अभी के टाइम में अगर कॉन्टैक्ट होता है ना, तो ये पर्सन का बिहेवियर बहुत आपको अजीब-सा नज़र आ सकता है। उसके पीछे का मैंने आपको रीज़न भी बता दिया है कि कोई तो है जो उसकी लाइफ़ को ख़राब करना चाहता है और उसकी लाइफ़ के ऊपर ना कुछ चीज़ें जो करवाई जा रही हैं ताकि ये पर्सन ना तो खुल के साँस ले सके और ना ही इसका माइंड काम कर सके। इसके मुँह में जो ज़ुबान है ना, वो भी इसकी खुद की नहीं है फ़िलहाल। इस कदर ही चीज़ें इफ़ेक्ट हो चुकी हैं उसके ऊपर। सो अब हम जो चीज़ देखेंगे वो है एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस। ओके, सो यहाँ पर एंजल्स की गाइडेंस और मैसेजेस में यहाँ पे कप का कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड है, बहुत जल्द क्लैरिटी मिलने वाली है। ये लो, रीयूनियन का कार्ड भी आ गया। जो लोग नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में है ना, ठीक है, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही, उनकी सुलह होने के चांसेस हैं, ठीक है। उस पर्सन की आपकी तरफ वापसी के चांसेस हैं, ये एंजल्स की गाइडेंस में है। और साथ ही जो है ना, बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं पर इसमें वक्त लगेगा। कोशिश करो जो इमोशंस हैं वो अपनी खुल करके बताओ, अपनी बात को सामने रखो। एक तो अपने दिल की बात बोलो और सामने वाले की तरफ से भी चीज़ें जानने की कोशिश करो, ठीक है। बहुत जल्दी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जो आपको कन्फ्यूज़न है या जो अभी तक अंधेरे में है ना, जो आपसे छुपा हुआ है वो सामने आ जाएगा। तो बहुत जल्दी सब कुछ बेहतर होने वाला है, ठीक होने वाला है, बस उम्मीद ना छोड़ना और सच के साथ में खड़े रहो और कोशिश करो अपनी फीलिंग्स हाइड मत रखो। उन्हें छुपाओगे, अपने दिल की बात नहीं बताओगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। अच्छी खबर उन लोगों के लिए है जो नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में बहुत जल्दी आपका राब्ता हो जाएगा उस पर्सन से जिसे आप पसंद करते हो या प्यार करते हो। रीयूनियन रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं। अगर इस हफ्ते के लास्ट तक ना हो पाया तो ये एनर्जी हो सकता है कि आगे की ही यहाँ पर निकली हो, ठीक है। सो अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाहो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और अपने लिए पर्सनल टैरो कार्ड सेटिंग ले सकते हो। और आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखना है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। पता नहीं, मैं ना जितना कोशिश कर रही हूँ कि मैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ना पीऊँ या भी कोई खट्टी और ठंडी चीज़ ना खाऊं, क्योंकि ना मेरा गला बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। सो पता नहीं उसके बावजूद, इतना मतलब केयर के बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा गला दुख रहा है। तो अगर आपके पास कोई टिप वगैरह हुआ तो उसे लाजमी शेयर कीजिएगा, जो डेली रूटीन में किया जा सके और जिसकी वजह से ना गला मेरा ठीक होता जाए, आवाज़ बेहतर होती जाए। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ लाजमी कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।